बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मज़े के समोसों की रेसिपी। बिल्कुल न्यू स्टाइल में हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी ये समोसे बन के तैयार होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इन समोसों के लिए हमने डो तैयार करनी है। तो उसके लिए 1.5 कप के करीब मैंने शामिल किया है एक छलनी में मैदा। अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें ऑयल और घी का इस्तेमाल भी होगा, लेकिन आगे चल के। तो यहाँ पे नॉर्मल पानी से मैंने इसकी डो तैयार करनी है। को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा हमने नरम भी नहीं रखना। जैसे आमतौर पे रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है ना, उससे थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मुक्कियाँ लगा ली हैं। और इसी स्टेज पे ना मैंने इसमें शामिल किया था 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, जो कि अच्छे से मिक्स करना है। घी इस स्टेज पे हमने शामिल नहीं किया, वो आगे चल के नेक्स्ट स्टेप में हमने शामिल करना है, जिससे समोसे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे इस डो को। उसके बाद आधा किलो आलू नमक डाल के मैंने उबाल लिया था इनको, और ठंडे हो चुके हैं। तो हाथों की मदद से ना इस तरीके से मैंने मैश करना है कि इसके मोटे मोटे थोड़े से पीस होने चाहिए। आलू वाले समोसों में थोड़े थोड़े से अगर चंक्स हो ना आलू के, तो खाते टाइम बहुत अच्छे लगते हैं जब मुंह में आते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इनको मैश कर लिए हाथों की मदद से। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक फ्राई पैन में तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किए। और इसमें हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, वो आधा कप मैंने शामिल किया है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से ना जो इसमें मौजूद मॉइस्चर है ना, नमी है, वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर इन समोसों को आप आगे चल के फ्रीज़ भी करते हैं तो देर तक ये सही रहेंगे, ख़राब नहीं होने पाएंगे। साथ ही मैंने आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसके साथ तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल की है। 4 से 5 खाने के चम्मच हरी प्याज का जो हरा हिस्सा होता है ना, वो शामिल किया। आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल किया। इन मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो आलू का मिक्सचर हमने रखा था ना मैश करके, ये सारे हमने इसमें शामिल करने हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये मसाला अगर आप पका के तो ये समोसे बनाते हैं ना, इससे क्या होगा कि ये इसमें जो मौजूद मॉइस्चर है ना, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और देर तक आपके आलू का जो मिक्सचर है ना, वो पानी नहीं छोड़ने पाएगा। तो बड़ा मज़ेदार सा चटपटा सा ये मसाला तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये बहुत मज़ेदार सा मसाला माशाल्लाह से बना है। आप इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो आटा गूंद के रखा था ना, ये भी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से सेट हो चुका है। एक दफ़ा फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद काउंटर पर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करके इसके पेड़े बना लेंगे। 1.5 कप मैदे से मैंने 3 पेड़े मीडियम साइज़ के बनाए हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं ना, तो इसके लिए बड़े पेड़ों का हमने इस्तेमाल करना है। तो एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा खुश्क आटा सरफेस पे डस्ट करके, तो बेलन की मदद से हमने बिल्कुल पतली रोटी बेलनी। यहाँ पे रोटी का टेढ़ा मेढ़ा होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, बस पतली होनी चाहिए। उसके बाद इसके पूरी रोटी के ऊपर खुश्क आटा डस्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि घी का इस्तेमाल आगे काफ़ी मिकदार में होगा, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में घी का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच या फिर उतना घी डालना है कि इस पूरी रोटी के ऊपर ना अच्छे से पूरा आ जाए, यानी कि हम इसको पूरी रोटी के ऊपर घी को फैला लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा खुश्क आटा मज़ीद डस्ट करेंगे। और इस तरीके से हम इस पूरी रोटी को ना फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा लंबाई में हम इस तरीके से इसको कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। और उसके बाद फोल्ड करके इस रोटी को रख देंगे साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में दूसरी जो रोटी पेड़ा हमने बना के रखा था, उसको भी इसी तरीके से बेल लेंगे। और उसके ऊपर भी यही स्टेप हमने करना है, घी को फैलाना है, खुश्क आटा डस्ट करना है। और इसको भी हम उसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और नीचे जो हमने पहले रोल बना के रखा था ना, उसको साथ इसके अटैच कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद तीसरी रोटी को भी हमने बेलना है इसी तरीके से। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भी हमने इसी तरीके से करना है। इसी तरीके से रोटी को बेलना है, खुश्क आटा और घी लगाना है। और ये जो रोल हमने 2 रोटियों का बना के रखा था, ये इसके ऊपर इस तरीके से रख के तो इसके साथ अटैच कर देंगे इस रोटी को। और इस तरीके से पूरे रोल को बेल लेंगे। साथ थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करना लाजमी है, क्योंकि बाद में जो हमारे ये कचौरी या समोसा बनेगा ना, इसकी जो लेयर्स बनेंगी इसी वजह से, घी और खुश्क आटा डस्ट करने की वजह से ही बनेगी।
बाद में जब फ्राई करेंगे ना तो बड़ी अच्छी सी ये लेयर्स इसकी खुलेंगी, फूलेगी ये रोटी समोसे हमारे। तो उसके बाद इस रोल को फोल्ड करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ये नरम पड़ जाए। नरम पड़ने से क्या होगा कि बाद में जब हम थोड़ा सा इसको समोसे की शेप देंगे ना तो बहुत अच्छी सी शेप आ जाएगी। यहाँ पे माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सी ये हमारा रोल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे पेड़े बनाने की बारी आती है। तो पेड़े अगर मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो 8 से 9 आपके समोसे जो है ना वो आराम से बन जाएगी। यहाँ पे 2 मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे और बाकी जो है वो मैंने मीडियम साइज़ के बनाए थे। तो मीडियम साइज़ के आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक एक रोल को कट को उठाएंगे, हल्का सा ऊपर वाली साइड से प्रेस करेंगे तो इस तरीके से पेड़ा बन जाएगा। और माशाल्लाह से 8 से 9 हमारे ये पेड़े बन चुके हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इनको रेस्ट पे छोड़ दें, लेकिन ऑलरेडी हमने 10 मिनट का जो रेस्ट दिया था ना तो बड़े अच्छे से सॉफ्ट से ये पेड़े माशाल्लाह से हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पे इनको बेल लेंगे। बेलने के लिए हाथों की मदद से थोड़ा सा मैंने प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे बेलन की मदद से थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया है। और दरमियान में ये जो हमने मज़ेदार सी फीलिंग बना के रखी थी ना ये मैंने इसके ऊपर रखनी है। और अब फोल्ड किस तरीके से करना है, 2 कोने इसकी इस तरीके से उठाने और यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इनके कॉर्नर्स पे और इस तरीके से इनको फोल्ड कर देंगे। उसके बाद जो तीसरा कोना ना तिकोनी शेप इस तरीके से हम इसको देंगे और इनको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ऊपर यहाँ पे एक शेप दे देंगे ताकि बाद में जब हम इनको फ्राई करें तो इसके जो किनारे हैं ना जो हमने फोल्ड किए हैं ये खुलने ना पाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये मज़ेदार सा हमारा समोसा या कचौरी जो भी इसको कहना चाहें तो ये तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बाकी सारे हम बना लेंगे और उसके बाद फिर हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। तो दूसरी तरफ ऑयल जो है ये मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था गर्म होने। यहाँ पे हमने तेज़ गर्म नहीं रखना ऑयल को, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म रखना है। इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसमें समोसे शामिल करें ना फ्राई करने के लिए तो हल्के हल्के से बबल्स बनने चाहिए इस तरीके से। 2 से 3 मिनट तक हमने एक साइड से फ्राई करना है, उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है और हल्के हल्के से ये देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं। दरमियानी आग पे हमने फ्राई करना है तकरीबन 8 मिनट तक। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ये खस्ता समोसे बनते हैं। स्टार्ट में हमने ऑयल शामिल किया था क्योंकि हमने आगे चल के इसमें घी का इस्तेमाल करना था और घी जो हमने बाद में बनाया है ना शामिल किया है ना उससे बहुत अच्छी ये लेयर्स बनी है इसकी और बहुत ही क्रिस्पी माशाल्लाह से समोसे बनते हैं। तो यहाँ पे 8 मिनट के बाद फ्राई कर लिए मैंने इनको निकाल लिया और डिश आउट कर दिया और ये इसकी फाइनल लुक रही। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी ये समोसे बन के तैयार हुए हैं। इनकी जो लेयर्स है ना ये आप समोसों के ऊपर देख सकते हैं। इनको खोलेंगे ना खाने के लिए तो बहुत सारी लेयर्स के साथ ये समोसा जो है ना बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।